दोस्तों आप लोग कैसे IRCTC से टिकट्स को बुक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आप लोग को गाइड करने वाला हूं। यार अगर आप लोग को ट्रेन के टिकट्स को बुक करना है तो IRCTC ऐप की मदद से कंफर्म टिकट्स को आप लोग मात्र 2 मिनट के अंदर बुक कर सकते हो। लेकिन इसका सही और कंप्लीट प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में मैं आपको आसानी से समझाने वाला हूं। IRCTC से टिकट्स को बुक करने के लिए सबसे पहले आप लोग को IRCTC ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग ऐप को ओपन करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। सिंपली करना क्या है, ट्रेन के टिकट को बुक करने के लिए जो आप लोग को ये ट्रेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग को सिंपली इस ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपके सामने जो पहला ऑप्शन आ रहा है बुक टिकट का, आप लोग को इस बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना होता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक के लिए आप लोग को टिकट को बुक करना है। तो सबसे पहले आप लोग को लोकेशन यानी कि सबसे पहले आप लोग को स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है कि भाई कहाँ से कहाँ तक के लिए आप लोग टिकट को बुक करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लखनऊ से कानपुर के लिए, मान लीजिए कि मेरे को लखनऊ से अयोध्या के लिए टिकट्स को बुक करना है, तो हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे लखनऊ से अयोध्या। जैसे हमने लखनऊ से अयोध्या सेलेक्ट किया, हमारा जो लोकेशन है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर क्लास आ रहा है, आप लोग को इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिंपली अब आप लोग को डिपार्चर डेट जो है, इस डिपार्चर डेट को सिलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल हमको कल की टिकट को बुक करना है या परसों की टिकट को बुक करना है, जिस भी डेट की टिकट को बुक करना है आप लोग को सिंपली उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट मंथ की टिकट को बुक करना चाहते हैं क्योंकि हमको नेक्स्ट मंथ जाना है, तो हम लोग उस डेट को सिलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद ये सर्च ट्रेन्स का ऑप्शन आ रहा है, सर्च ट्रेन्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम लोग सर्च ट्रेन्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने सभी की सभी ट्रेन्स जो ट्रेन्स अवेलेबल हैं वो सभी की सभी ट्रेन्स हमारे सामने यहाँ पर आ जाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक है दून एक्सप्रेस जो कि 2 घंटे 20 मिनट में हमको पहुंचाने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को ट्रेन का नाम देख लेना है, उसके बाद वो किस टाइम से किस टाइम तक चलेगी। जैसे कि ये जो ट्रेन है ये सुबह ये 8:30 सुबह 8:30 से 8 बजे जो निकलेगी यहाँ से एंड 11:10 पर हमको वहाँ पर स्टेशन पर पहुँचा देगी, अयोध्या पहुँचा देगी। 2 घंटे 20 मिनट का समय लेने वाली है। यहाँ पर हमको स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी का ऑप्शन मिल जा रहा है। एंड अगर हमको रूट देखना है तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करने के बाद रूट देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये जो ट्रेन है ये स्टॉप लेने वाली है, कहाँ कहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी एंड उसके बाद कौन कौन से स्टॉप रहेंगे, ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा। तो सिंपली बस करना कुछ नहीं है, आप लोगों को सिंपली बस यही देखना है, ट्रेन का नाम, कितनी देर में आपको पहुँचाने वाली है, टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपको शाम को जाना है, आपके पास शाम को समय है लेकिन आपने टाइम नहीं देखा एंड ट्रेन बुक कर दी। एंड सुबह की ट्रेन है तो भाई कोई मतलब नहीं क्योंकि हमको शाम को निकलना था, तो आपको टाइम एकदम अच्छे से देख लेना है। अब जैसे ये जो ट्रेन है लखनऊ एनआर से चलेगी, अयोध्या कैंट जो स्टेशन है वहां पर जाने वाली है। तो हमको फॉर एग्जांपल स्लीपर की टिकट को बुक करना है तो हम स्लीपर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम स्लीपर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने जो अवेलेबल सीट्स रहेंगी सारी की सारी अवेलेबल सीट्स आ जाएंगी। जैसे कि जो सीट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, हमको कंफर्म टिकट यहाँ पर मिल जाएगी। हमको थर्ड एसी करनी है तो हम थर्ड एसी की टिकट कर सकते हैं, हम सेकंड एसी की टिकट कर सकते हैं, फर्स्ट एसी की भी टिकट यहाँ पर अवेलेबल है, फर्स्ट एसी की टिकट भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे हमको स्लीपर की टिकट करनी है तो हमने स्लीपर को सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है, जैसे कि हम तो जनरल कोटा से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर क्लिक कर दो, जो यहाँ पर जनरल आ रहा है, आप लोग जनरल पे क्लिक करते हो। तो अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हो, जैसे कि अगर आप लेडीज हो तो लेडीज के लिए अलग आप लोगों को मतलब मिल जाते हैं, सीट्स मिल जाएंगी। आपको तत्काल कोटा से बुक करना है, तत्काल कोटा जो सुबह 10-11 बजे खुलता है वहां से बुक कर सकते हो। देखिए अगर आप लेडीज हो तो लेडीज सेलेक्ट कर लेना। एंड अगर आप एक मतलब सीनियर सिटीजन हो, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सीनियर सिटीजन का मतलब है कि आपकी एज जो है, अगर आप एक मैन हो तो आपकी एज 60+ होनी चाहिए एंड आप वुमेन हो तो आपकी एज 45+ होनी चाहिए, तो आप सीनियर सिटीजन में आते हो। एंड अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो पर्सन विद डिसेबिलिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। हम जनरल कोटा से बुक कर रहे हैं तो हम जनरल कोटा को जनरल को ही सिलेक्ट कर रखेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद हमको स्लीपर की टिकट को बुक करना है तो हम स्लीपर सेलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आ रहा है, हमको टिकट को कंटिन्यू करना है तो इसके लिए जो ये पैसेंजर डिटेल्स का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पैसेंजर डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को अपने अकाउंट को लॉग इन करना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाया ही नहीं है तो आप लोगों को जो चेंज और रजिस्टर यूजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली अपने अकाउंट को यहाँ पर बना लेना है। मात्र 2 मिनट के अंदर आपका अकाउंट बन जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद। तो यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया है तो बनाने के बाद सिंपली आप लोग लॉगिन कर लेना है, बना रखा है तो सिंपल आप लोग अपने अकाउंट को सबसे पहले लॉगिन कर लेना। अब जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, जैसे हम लोग अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं ये पेज आ रहा है। अब सिंपली जो नीचे पैसेंजर डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज आएगा।
यहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये चेक करना है कि आपकी किस डेट को ट्रेन होने वाली है, कहाँ से कहाँ तक कितने समय में पहुंचाएगी, ये आप लोगों को चेक कर लेना है। सब कुछ ओके है तो करना क्या है, आप लोगों को सिंपली जो ये ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नेम फिल करना है, एज फिल करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी, फिर अगर आपकी कोई बर्थ प्रेफरेंस है तो आप लोग बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोगों को ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम शुभम है तो मैंने शुभम फिल किया। हमारी जो एज है हम यहाँ पर अपनी एज को फिल करेंगे, हम जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, हमारी कोई भी बर्थ प्रेफरेंस नहीं है तो हम ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को और पैसेंजर्स को ऐड करना है तो यहीं पर ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद एक साथ 5 से 6 पैसेंजर्स को आप लोग ऐड कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को पैसेंजर्स को ऐड करना है। अगर किसी की एज 5 साल से कम है, किसी बच्चे की एज 5 साल से कम है तो उसकी टिकट यहाँ पर नहीं लगेगी एंड 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनकी हाफ टिकट लगेगी, लेकिन उनको सीट नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों को उनके लिए सीट चाहिए तो उसके लिए उनका फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा, तब उनके लिए भी सीट आपको मिलेगी। जो 12 साल से ऊपर है उनको तो मतलब नॉर्मली फुल टिकट लेनी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया, पैसेंजर्स को ऐड कर लिया। इसके बाद आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद अगर आपकी कोई कोच प्रेफरेंस है, यानी कि मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने टिकट बुक कर रखी है वो किसी कोच के अंदर, आपको उसी कोच के अंदर जाना है, तो अगर आपकी कोई कोच प्रेफरेंस है तो आप लोग अपना प्रेफर्ड कोच नंबर यहाँ पर डाल सकते हो। अगर वो कोच के अंदर सीट खाली होंगी तो आपको वही कोच मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं खाली होगी तो वो अपने हिसाब से अलॉट कर देंगे आपको। तो उसके बाद आप लोगों को नीचे आना है, आपने सब कुछ अपना सेलेक्ट किया, कोई अगर आपकी प्रेफर्ड कोच नंबर है वो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे आते हो तो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर सिंपली अपना, जिससे आपको पेमेंट करनी है, यूपीआई से करनी है, डेबिट कार्ड से करनी है। यूपीआई वगैरह से करोगे तो 10 रुपीज़ प्लस जीएसटी जो रहेगा वो कन्वीनियंस फी चार्ज होगा। एंड अगर आप लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग वगैरह से करते हो तो 15 रुपये प्लस जीएसटी, यानी कि करीबन 20 रुपये के आसपास, 18 रुपये के आसपास आपसे ये अमाउंट यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने सब कुछ डन कर दिया है। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि 0.45 मात्र 45 पैसा में आपका इंश्योरेंस हो जाता है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना। एंड उसके बाद जो रिव्यू जर्नी डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है आप लोग को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा, टिकट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाएंगी। अब हमको बुक करना है तो सिंपली जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा कोड को एग्जैक्ट यहाँ पर पेस्ट करेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो रिफ्रेश कर लेना, दूसरा कैप्चा आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है, आप लोग को इस एग्जैक्ट कैप्चा को आप लोग को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे हमने फिल कर दिया है, फिल करने के बाद जो ये प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है, इस प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते ही ये पेज आएगा। यहाँ पर आप लोगों को जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करनी है आप लोगों को सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर आपकी टिकट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आपकी टिकट आ जाएगी, आपका पीएनआर नंबर यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली आप लोग शेयर कर सकते हो किसी को यहीं से, एंड यहीं से पीडीएफ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। कैंसिलेशन एंड रिफंड्स वगैरह को देखना है तो यहीं से आप लोग कैंसिलेशन एंड रिफंड रूल्स वगैरह को भी चेक कर सकते हो। दोस्तों काफी आसानी से आप लोग अपनी टिकट को बुक कर सकते हो, बहुत ही इजीली आप लोग आईआरसीटीसी की मदद से ट्रेन टिकट्स को बुक कर सकते हो। कहीं पर कोई डाउट, कहीं पर कोई दिक्कत, कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल कैसे आप लोग आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताया है। इस प्रोसेस को फॉलो कर आप लोग आईआरसीटीसी से कंफर्म टिकट्स को बुक कर सकते हो। एक और चीज, अगर बाय चांस वेटिंग आ रही है तो अगर वेटिंग है किसी टिकट के अंदर, कोई टिकट बुक करो कल परसों नरसों की, तो वहां पर वेटिंग्स होती हैं, तो वेटिंग्स पे कंफर्म टिकट बुक नहीं होती है जल्दी। अगर वेटिंग कंफर्म हो जाती है तो आपकी कंफर्म टिकट बुक हो जाती है। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट्स को बुक कर सकते हो। कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर आपको आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो को मैं एंड करने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।